जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको परम एकादशी की कथा और महात्म्य के बारे में बताऊंगी। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे भगवान, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए? इस बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम परम है। यह एकादशी भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली है। अन्य एकादशी जैसे ही इस एकादशी को करना चाहिए। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को सभी का पालन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कांपिल्य नगर के ऋषि द्वारा सुनी हुई कथा मैं आपको कहता हूँ, वह सुनिए। सुमेध नामक एक पवित्र ब्राह्मण था। वो अपने पवित्रा नामक पतिव्रता पत्नी के साथ कांपिल्य नगर में रहता था। गत जन्मों में किए गए पाप कर्म के कारण वह बहुत दरिद्र था। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती, इसलिए उसे खाने के लिए अन्न, वस्त्र और सोने के लिए जगह का अभाव था। परंतु उसके सुंदर पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से उसकी सेवा की। बहुत बार अतिथि की सेवा करते हुए वह स्वयं भूखी रहती, फिर भी उसने अपने पति को कुछ न कहा। दिन ब दिन कमजोर हो रही अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण स्वयं को धिक्कारने लगा और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, बड़े बड़े लोगों के पास भिक्षा मांगकर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता। क्या मुझे परदेश जाकर धन प्राप्त करना चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा वह मुझे प्राप्त होगा। उत्साह के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए विद्वान मनुष्य लोगों के उत्साह की प्रशंसा करते हैं। सुमेध के कथन के पश्चात उसकी पत्नी पवित्रा ने कहा, आप जैसा बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। इस विश्व में हर एक को जो भी प्राप्त होता है वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं होंगे तो कितने भी कठोर परिश्रम से भी जितना प्राप्त होता है उतना ही मिलेगा। पूर्व जन्म में अगर किसी ने ज्ञान और धन दान किया होगा तो ही इस जन्म में उसे ज्ञान अथवा धन प्राप्त होता है। हे द्विजवर, मुझे तो लगता है कि पूर्व जन्म में आपने और मैंने कोई पुण्य ही नहीं किए हैं, जिससे इस जन्म में हमारी यह परिस्थिति है। हे स्वामी, मैं आपके सिवा एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रहूँ तो सभी लोग मेरा धिक्कार करेंगे। इसीलिए इधर आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें ही हम सुख से गुजारा कर लेंगे। इस नगर में ही निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। पत्नी का कथन सुनकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग कर दिया। देवयोग से एक दिन कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेध और उनकी पत्नी ने आनंदित होकर प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर योग्य प्रकार से उनकी पूजा की। सुमेध ने कहा, ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन दिया। उसके पश्चात पवित्रा ने उनको पूछा, मुनिवर, दरिद्रता कैसे दूर होगी? धन प्राप्ति के लिए मेरे पति परदेश जा रहे थे। मैंने उन्हें जाने के लिए मना किया है। निश्चित ही यह हमारा सौभाग्य है कि आज आप यहाँ आए हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पवित्रा की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा, बहुत ही मंगल करने वाली यह एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और उसका नाम परम है। इसका सबसे पहले पालन कुबेर ने किया था, जिससे भगवान शिवजी उन पर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का वर प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसीलिए हे सुंदरी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, परम एकादशी के विषय के पश्चात कौंडिन्य मुनि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में कहा। पंचरात्रि व्रत का पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का पालन करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। जो भी 5 दिन इस व्रत का पालन करता है वह अपने माता पिता के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कौंडिन्य ऋषि के कहे अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से ब्रह्मदेव की प्रेरणा से राजकुमार उनके घर आया और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हो ऐसा घर दिया। साथ ही गाय भी ब्राह्मण को दान में दी। इस कृत्य से राजकुमार को भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ प्राप्त हुआ। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पाद प्राणियों में गाय, देवताओं में इंद्र, उसी प्रकार सभी मास में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस महीने की पद्मिनी
और परम, ये दोनों एकादशी भगवान हरि को बहुत ही प्रिय है। मानव देह प्राप्त करके भी कोई एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तो उसे 84 लाख योनि में सुख प्राप्त नहीं होता, केवल उसे दुख ही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के पुण्य से ही मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, इसलिए हर एक को अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह सुनकर पांडवों ने अपनी पत्नी सहित इस पवित्र एकादशी के व्रत का पालन किया। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शुभ लक्ष्मी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।